महादेव को सफेद फूल चढ़ाने के पीछे आध्यात्मिक और पौराणिक दोनों कारण हैं। वर्ण, शुद्धता और सात्विकता। सफेद रंग पवित्रता, शांति और सात्विकता का प्रतीक है। भगवान शिव संन्यास, शुद्धता और ध्यान के देवता है, इसलिए उन्हें सफेद फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। था शिव की सहजता। भगवान शिव बहुत सरल और सहज स्वभाव के हैं। वे भोग विलास से परे हैं और जो भी भक्त श्रद्धा से उन्हें अर्पित करता है, उसे स्वीकार करते हैं। सफेद फूल उनकी ऐसी सहजता और पवित्रता को दर्शाते हैं। 3. चंद्रमा और हिमालय से संबंध। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जो शीतलता और सफेद रंग का प्रतीक है। वे कैलाश पर्वत हिमालय पर वास करते हैं, जो बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए सफेद रंग से उनका विशेष संबंध माना जाता है। चार, विशेष फूल मदार के फूल। शिव जी को विशेष रूप से आक मदार के सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं। ये फूल विषैला होता है, लेकिन शिव इसे भी स्वीकार करते हैं क्योंकि वे स्वयं नीलकंठ हैं, जिन्होंने समुद्र मंथन का विष पिया था। तमोगुण और रजोगुण का नाश। सफेद रंग में तमोगुण नकारात्मकता और रजोगुण अत्यधिक भौतिकता का संतुलन होता है। शिव जी समत्व और मोक्ष के देवता है, इसलिए सफेद फूल उन्हें प्रिय माने जाते हैं। कौन कौन से सफेद फूल चढ़ाए जा सकते हैं? मदार के फूल बेला, चमेली और चंपा, कदम्ब और कनेर, शंखपुष्पी। हालांकि भगवान शिव को कोई भी फूल श्रद्धा से चढ़ाया जा सकता है, लेकिन सफेद फूल विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। आध्यात्मिक रहस्य। शिव जी का हर पहलू अद्भुत है, चाहे वो उनके त्रिनेत्र की शक्ति हो, तांडव नृत्य की महिमा हो या फिर भस्म से उनका श्रृंगार। उनकी उपासना में बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल का विशेष महत्व क्यों है, ये भी जानने योग्य विषय है। अगर आपको शिव पुराण की कथाएं पसंद हैं, तो समुद्र मंथन में विष्पान की कथा, रुद्रावतारों की कहानियां या फिर माता सती और पार्वती से जुड़ी कथाएं बहुत रोचक हैं। आप भगवान शिव के विष्पान की कथा, नीलकंठ महादेव का रहस्य। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ था। इसमें से अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र को मथा गया, लेकिन उससे पहले कई अद्भुत चीजें निकलीं। रत्न, देवी देवता, दिव्य औषधियां, कामधेनु, कल्पवृक्ष आदि। परंतु मंथन के दौरान एक अत्यंत भयंकर विष भी समुद्र से निकला, जिसे हलाहल कहा जाता है। समुद्र मंथन और हलाहल विष। जब हलाहल विष समुद्र से निकला तो उसकी ज्वाला से तीनों लोग कांप उठे। ये इतना भयानक और घातक था कि उसके प्रभाव से देवता, असुर, मानव सभी भयभीत हो गए। इस विष के तेज से जल में रहने वाले जीव जंतु भी तड़पने लगे। वायु दूषित होने लगी और संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई। देवताओं की प्रार्थना और शिव का त्याग। देवताओं ने इस भयंकर स्थिति से बचने के लिए भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव करुणानिधान और जगत के पालनहार हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सृष्टि की रक्षा का संकल्प लिया। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था। वे काल भैरव और मृत्युंजय भी हैं। इसलिए उन्होंने बिना किसी भय के वह हलाहल विष अपनी हथेली पर लिया और एक ही घूंट में उसे पी गए। नीलकंठ महादेव की उत्पत्ति। शिव ने विष को अपने गले में रोक लिया और उसे अपने शरीर में नहीं उतरने दिया, क्योंकि अगर वह विष उनके शरीर में फैलता तो संपूर्ण सृष्टि जल सकती थी। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। मां पार्वती का प्रेम और अमरत्व का रहस्य। भगवान शिव जब विष का पान कर रहे थे, इस तब माता पार्वती ने उनकी ग्रीवा को अपने हाथों से दबा दिया ताकि विष उनके गले से नीचे न उतर सके। ये दर्शाता है कि शिव और शक्ति का प्रेम कितना गहरा था। इसी कारण भगवान शिव को अमरत्व प्राप्त हुआ और वे महाकाल के रूप में पूजनीय हुए। अन्य देवताओं की भूमिका। विष्णु जी ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा कि वे ही इस विष को धारण करने के योग्य हैं। देवताओं ने शिव पर जल अर्पण किया, जिससे विष की तीव्रता शांत हो सके। तभी से शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। नंदी भी शिव की सेवा की और विष के प्रभाव को कम करने में मदद की। शिव पूजा में जल चढ़ाने का महत्व। चूंकि भगवान शिव ने विष को अपने गले में रोक रखा था, इसलिए उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश। त्याग और परोपकार। भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के सृष्टि की रक्षा के लिए विष पिया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में त्याग और दूसरों के कल्याण की भावना होनी चाहिए। दा धैर्य और सहनशीलता।
शिव जी ने विष को सहन किया, लेकिन उसे किसी और को हानि नहीं पहुंचने दी। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखने की सीख देता है। शिव का प्रेम, माता पार्वती ने उनके गले को सहारा दिया, जिससे यह संदेश मिलता है कि प्रेम और समर्पण से बड़ा संकट टाला जा सकता है। नीलकंठ महादेव का महत्व। आज भी भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप श्रद्धा से पूजनीय है। विशेष रूप से श्रावण मास में शिवलिंग पर जल अर्पित करने की परंपरा इसी कथा से जुड़ी हुई है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव ही सृष्टि के पालनहार और संहारक दोनों हैं। शिव जी की कृपा सभी पर बनी रहे।